कहानी की शुरुआत में हमें टीयर्स ऑफ द मून नाम का एक रहस्यमय जंगल दिखाया जाता है, जिसमें इतनी पावर थी कि वो अपनी पंखुड़ियों से किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता था। और उसको खोजने के लिए कहीं से ग्रुप गए, लेकिन कोई भी उस तक नहीं पहुंच पाया। उस वक्त एक्यूरेन नाम का एक शख्स भी उसको ढूंढने गया था, लेकिन जंगल ने उस पेड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्यूरे और उसकी पूरी टीम को भी मार दिया था। जबकि लीजेंड्स बताते हैं कि जब गार्डियंस को उसकी लाश मिली थी, तब उन्होंने फिर से सभी को जिंदा कर दिया था। लेकिन एक्यूरेन किसी भी कीमत पर टीयर्स ऑफ द मून की पंखुड़ी लेना चाहता था। इसीलिए एक्यूरेन ने उनसे एरोहेड मांगा, जो उस पेड़ को खोजने की चाबी थी। लेकिन उन लोगों ने उसे मना कर दिया था, जिसके बाद एक्यूरेन ने ग्रुप को मार दिया। लेकिन मरने से पहले उन्होंने इनको एक श्राप दे दिया कि वो लोग कभी भी नदी से दूर नहीं जा पाएंगे और उनकी मौत भी कभी नहीं होगी। उसके बाद सीन 1916 में लंदन में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम लिली और उसके भाई मैक को देखते हैं, जो टीयर्स ऑफ द मून पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी पावर से एक ऐसी दवा बनाना चाहते हैं जो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती है। लेकिन इसके लिए उन्हें रॉयल सोसाइटी एक्सप्लोरर की हेल्प चाहिए और डॉक्टर एल्बर्ट की खोजी हुई प्राचीन एल चाहिए, लेकिन वो लोग इन्हें मना कर देते हैं। जिसके बाद लिली सबकी नज़रों से बचते हुए डॉक्टर एल्बर्ट के रिसर्च बॉक्स तक पहुंच जाती है, जिसमें उसे एरोहेड मिल जाता है। तभी जर्मन प्रिंस भी एरोहेड लेने वहां पर आ जाता है, लेकिन उसे वहां पर एरोहेड नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र लिली पर पड़ जाती है, जिसके बाद पकड़ने के लिए वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिसके दौरान वो एक सीढ़ी पर बाहर की तरफ लटक जाती है। तब प्रिंस उसे एरोहेड मांगता है और बदले में उसकी हेल्प करने का ऑफ़र देता है। तब लिली उसको एरोहेड का बॉक्स दे देती है। तभी मैक नीचे एक बस रोक देता है, जिसके बाद लिली उस पर कूद जाती है और दोनों उस बस में भाग जाते हैं। लेकिन प्रिंस को उस बॉक्स में एरोहेड की जगह एक टॉय मिलता है, जिसके बाद प्रिंस लिली को खोजने में लग जाता है। वहीं मैक और लिली टीयर्स ऑफ द मून पेड़ को खोजने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद नॉर्थ अमेरिका में फ्रैंक नाम के एक स्कीपर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बोट पर आने वाले टूरिस्ट को अलग अलग तरीके से डराने की कोशिश करता है। इसके बाद नीलोक को दिखाया जाता है। वो फ्रैंक से मिलता है और अपने लोन का पैसा वापस मांगता है, लेकिन फ्रैंक पैसे वापस नहीं कर पाता। इसलिए नीलो फ्रैंक की बोट का इंजन और उसकी चाबी अपने पास रख लेता है। अपनी चाबी वापस पाने के लिए फ्रैंक जैसे ही उसकी ऑफिस में जाता है, नीलो से मिलने के लिए लिली भी वहाँ पे आ जाती है। फ्रैंक को नील समझकर उसे बताती है कि मैं टीयर्स ऑफ द मून पेड़ को खोजना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे एक स्कीपर की ज़रूरत है। ये जानकर फ्रैंक उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन लिली उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वो फ्रैंक को स्कीपर के लिए हायर कर लेती है। तभी नीलोक भी वहाँ आ जाता है और फ्रैंक की असलियत पकड़ी जाती है, जिससे लिली उस पर गुस्सा करती है। तभी फ्रैंक को उसके पास एरोहेड दिखाई देता है, जिसके लिए वो उसे अपनी बोट पर आने के लिए मनाता है, लेकिन लिली अब उस पर ट्रस्ट नहीं करती। तभी वहाँ पर एक जैगुआर आ जाता है, जिसे देखकर सबकी हालत ख़राब हो जाती है और नीलो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फ्रैंक उसके साथ फाइट करके उसे वहाँ से भगा देता है। तो लिली उसके साथ बोट पर जाने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि वह बहादुर था। तो जैक अपनी बोट के इंजन को सही करने में लग जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जिस जैगुआर ने उन पर हमला किया था वो जैक का फ्रेंड प्रॉक्सिमा था और फ्रैंक ने लिली को इम्प्रेस करने के लिए उससे नकली लड़ाई की थी। कुछ देर में लिली और मैक भी वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ मैक अपने साथ बहुत सारा सामान लाया था, इसीलिए फ्रैंक उसकी एक्स्ट्रालॉजी को नदी में फेंकने लगता है, जिससे उनके बीच बहस होने लगती है। तभी लिली को कुछ लोग दिखाई देते हैं, जो परिंदों को पिंजरे में बंद करके ले जा रहे थे, जिसे देखकर वो उन पक्षियों को बचाने जाती है। इसके दौरान वो लोग लिली को कैद कर लेते हैं। तभी नीलो के लोग फ्रैंक के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि फ्रैंक ने उसकी बोट के इंजन को चुरा लिया था। जिसके बाद फ्रैंक अपने बोट के इंजन को लेकर उसे वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फ्रैंक को जब लिली बोट पे दिखाई नहीं देती, तब फ्रैंक लिली को खोजने जाता है। वहीं लिली केव से खुद को आज़ाद कर लेती है और उनसे
फाइट करने लगती है। तभी फ्रैंक भी वहाँ आ जाता है, जिसके बाद दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब बोट तक पहुँचने के लिए फ्रैंक नदी में कूद जाता है, लेकिन लिली तैरना नहीं जानती थी, इसलिए वो एक वायर पर लटक कर बोट तक पहुँच जाती है। तभी प्रिंस अपनी सबमरीन लेकर वहाँ आ जाता है और उनकी बोट पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद फ्रैंक अपनी बोट को दूसरी ओर मोड़ लेता है। ये देख प्रिंस अपने मिसाइल से उन पर अटैक कर लेता है, लेकिन फ्रैंक किसी न किसी तरह अपनी बोट को उस मिसाइल से बचा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ दूर जाने पर लिली नोटिस करती है कि फ्रैंक बोट को दूसरी दिशा में ले जा रहा है, इसीलिए वो फ्रैंक को सही मैप दिखाकर बोट को सही दिशा में मोड़ने का कहती है। फ्रैंक उसे समझाता है कि उस डायरेक्शन में बहुत ख़तरा है, क्योंकि मैं इस नदी और जंगल के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन लिली उसकी एक नहीं सुनती और फ्रैंक बोट को उसी दिशा में मोड़ लेता है। दूसरी तरफ प्रिंस टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढने के लिए एक्यूरे की हेल्प ढूंढने का सोचता है। अब रात होने वाली होती है, इसलिए फ्रैंक बोट को एक किनारे लगा देता है। डिनर के बाद मैक फ्रैंक के केबिन में सोने चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोसिमा वहीं एक केज के अंदर है। वहीं फ्रैंक और लिली एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जिसके बाद लिली फ्रैंक को बताती है कि वो टीयर्स ऑफ द मून से दवाई बनाकर लोगों की हेल्प करना चाहती है। और फ्रैंक उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि लिली अनजान लोगों के लिए ये सब कुछ कर रही थी। तभी फ्रैंक भागता हुआ आता है और उसके पीछे वो जैगुआर लगा हुआ होता है, जिसके बाद लिली को पता चल जाता है कि वो जैगुआर फ्रैंक का पेट है। इसलिए वो उससे नाराज़ हो जाती है, क्योंकि फ्रैंक ने फिर से उसका भरोसा तोड़ दिया था। दूसरी तरफ प्रिंस को एक्यूरे की बॉडी मिल जाती है। वो उसकी बॉडी पर नदी का पानी डालकर जिंदा कर देता है, जो अब एक अजीब से मॉन्स्टर में बदल जाता है। प्रिंस कहता है कि अब तुम मुंह में एरोहेड ला दोगे तो मैं इस श्राप से तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। एक्यूरे उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद प्रिंस वहाँ पर बहुत सारा नदी का पानी लाता है और एक्यूरे का ग्रुप वहाँ से आज़ाद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक लिली से आगे जाने से मना करता है, लेकिन लिली नहीं मानती, जिसके बाद इनकी बोट एक ख़तरनाक मोड़ ले लेती है, जहाँ फ्रैंक बोट को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन अब इनके सामने एक झरना आ जाता है और इनकी बोट नीचे जाने लगती है। मैक बताता है कि जब मेरी फैमिली में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तो तब सिर्फ लिली ही थी जिसने मेरा साथ दिया और सपोर्ट किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम भी उसे पसंद करने लगोगे। वहीं लिली जब जैक के कैबिन में जाती है, तब उसे टीयर्स ऑफ द मून के बहुत सारे स्केचेस मिलते हैं। इसके बाद लिली समझ जाती है कि फ्रैंक भी इसके बारे में जानता है। तभी फ्रैंक वहाँ आ जाता है। लिली के पूछने पर वो बताता है कि मैं भी बहुत समय पहले इसे खोजने गया था, लेकिन मुझे कहीं भी टीयर्स ऑफ द मून नहीं मिला। जिसके बाद लिली उसे एरोहेड दिखाती है और कहती है कि उस वक्त ये तुम्हारे पास नहीं था, इसलिए वो तुम्हें नहीं मिला। अब तभी वहाँ जंगली लोग आ जाते हैं और फ्रैंक को तीर मारकर बेहोश कर देते हैं। जब इनको होश आता है तो तीनों एक अजीब सी जगह पर होते हैं, जहाँ पे उन लोगों ने इनको पकड़ के रखा हुआ था। जैक उनसे उनकी ज़ुबान में कहता है कि तुम लोग मुझे और मेरा सारा सामान रख लो और इन दोनों को यहाँ से जाने दो। लेकिन उस कबीले की चीफ उनकी बात नहीं मानती और वो इनसे एरोहेड देने की बोलती है। तब लिली उनको बातों में फंसाकर खुद को आज़ाद कर लेती है, तो वो लोग लिली से फाइट नहीं करते, जिसके बाद पता चलता है कि वो लोग तो फ्रेंडली हैं, जिसे फ्रैंक ने लिली को डराने के लिए हायर किया था। इस तरह यहाँ फिर से फ्रैंक का झूठ पकड़ा जाता है। जब उस कबीले की सरदार एरोहेड पर लिखे हुए वर्ड्स को ट्रांसलेट कर दी है, तो पता चलता है कि उस रहस्यमय पेड़ को देखने के पहले खुद को काबिल बनाना पड़ता है। इसके लिए नदी के पानी को स्टोन में बदलना होगा और एक हार्ट को जोड़ना होगा। लेकिन सिर्फ ब्लड मून की रात को ही उस पेड़ पर फूल आते हैं, जो 2 दिन बाद आने वाला है। यहाँ पर लिली को ये भी पता चलता है कि वो पेड़ यहाँ पर नहीं है जहाँ पर लिली उसे खोजने जा रही है, बल्कि वो यहाँ से 2 दिन की दूरी पे है। अब लिली डिसाइड करती है कि वो बोट पर अकेले ही वहाँ जाएगी, क्योंकि वो मैक को किसी खतरे में नहीं डालना चाहती, पर अब वो फ्रैंक पर ट्रस्ट नहीं करती, इसीलिए उसे भी अपने साथ लेकर नहीं जाने वाली। तीनों आज रात वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। तभी एक्यूरी और उसका ग्रुप यहाँ पर आ जाता है, जो इन पर अटैक करने लगता है।
क्योंकि एक्यूरे यहाँ एरोहेड लेने के लिए आया था। फ्रैंक जब इनको यहाँ पे देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, जैसे कि वो इनको जानता हो। ये लोग उनसे फाइट करने लगते हैं, लेकिन शराब की वजह से वो सब अमर थे, इसीलिए उनको कुछ भी नहीं होता। इस दौरान एक्यूरे का एक आदमी लिली से एरोहेड छीन लेता है और एक्यूरे को दे देता है। एक्यूरे उसे लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक पीछा करके उसे पकड़ लेता है। फिर दोनों में फाइट होती है और एक्यूरे फ्रैंक के आर पार अपनी तलवार कर देता है, लेकिन फ्रैंक एरोहेड को लेने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब वो नीचे गिर रहा होता है तब वो एरोहेड लिली के पास फेंक देता है और वो नीचे गिर जाता है। अब सैम लिली और फ्रैंक को वहाँ से कहती है कि तुम लोग जल्दी से नदी से दूर भाग जाओ, क्योंकि ये लोग नदी से दूर नहीं जा सकते। यहाँ से भागते वक्त लेकिन वो लिली को वहाँ से भगा देता है। अब लिली जैसे ही नदी से दूर जाती है, एक्यूरे और उसके आदमियों को वापस पीछे लौटना पड़ता है, क्योंकि वो नदी से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। लेकिन प्रिंस लिली का पीछा कर सकता था, इसीलिए उनमें से एक आदमी जिसके साथ मधुमक्खियाँ चिमड़ी हुई थी, लिली के पीछे अपनी मधुमक्खी को लगा देता है। सुबह जब लिली फ्रैंक और मैक को खोजने जाती है, फ्रैंक उसे ज़िंदा मिलता है। इससे वह बहुत खुश होती है, लेकिन तलवार आर पार होने के बावजूद भी उसकी बॉडी से एक खून का कतरा भी नहीं निकल रहा था। इसलिए लिली और मैक घबरा जाते हैं और समझते हैं कि फ्रैंक एक इंसान नहीं है। तब फ्रैंक बताता है कि वो भी एक्यूरे के ग्रुप में से एक है, जो शराब की वजह से पिछले 400 सालों से ज़िंदा है। इसके बाद वो लिली से तलवार बाहर निकालने को बोलता है। लिली पहले तो बहुत घबराती है, लेकिन बाद में वो तलवार खींचकर निकाल देती है। इसके बाद वो मधुमक्खियाँ उस प्रिंस के पास जाती हैं और ट्रीज ऑफ द मून पेड़ का पता बता देती हैं, जिसके बाद प्रिंस अपने लोगों से उस मैप की ओर चलने को बोलता है। अब लिली मैक के साथ बोट पर ट्रीज ऑफ द मून को खोजने के लिए निकल जाती है। फ्रैंक एक्यूरे से लिली के लिए लड़ा था, इसीलिए लिली को यकीन हो जाता है कि वो एक अच्छा आदमी है, इसलिए वो उसकी बैक स्टोरी पूछती है, जिसके बाद फ्रैंक उसे अपनी कहानी बताना शुरू करता है और हमें पता चलता है कि फ्रैंक और एक्यूरे स्टेप ब्रदर थे, यानी कि सौतेले भाई थे। एक्यूरे की बेटी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी, लेकिन एक्यूरे उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए वह किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहता था, जिसके साथ हम दोनों अपने ग्रुप के साथ टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढने के लिए निकल गए थे, क्योंकि एक्यूरे को पता था कि टीयर्स ऑफ द मून की पंखड़ी किसी भी चीज़ का इलाज कर सकती है। हमने उस दरख्त को बहुत टाइम तक ढूंढा, लेकिन वो हमें नहीं मिला, लेकिन हम लगातार उसे खोजते रहे। धीरे धीरे करके समय गुजरता गया और जंगल हमें एक एक करके मारता रहा। फिर जब गांव वालों को हमारी लाश मिली तो उनके सरदार और उसकी बेटी ने हमें टीयर्स ऑफ द मून की पंखड़ी से फिर से ज़िंदा कर दिया, लेकिन एक्यूरे उस पेड़ को हासिल करना चाहता था अपनी बेटी के, इसीलिए उसने चीफ से एरोहेड मांगा और चीफ ने मना कर दिया। तो एक्यूरे और उसकी आर्मी ने मिलकर कबीले वालों को और उसके चीफ को मार दिया और वहाँ आग लगाकर पूरा गांव जला दिया, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने गांव वालों को बचाने की कोशिश की। लेकिन चीफ ने मरने से पहले हमें एक श्राप दे दिया, जिसकी वजह से ना ही हम कभी नदी वाले एरिया को पार कर सकते हैं और ना ही कभी मर सकते हैं। एक्यूरे मुझे धोखेबाज समझता था, इसीलिए हम कई सालों तक लड़ते रहे, लेकिन हम में से कोई भी मरता नहीं था। जिसके बाद मैंने एक्यूरे के पूरे ग्रुप को एक ट्रैप में फंसाकर एक गुफा में बंद कर दिया, जहाँ पर नदी का पानी नहीं पहुँच सकता था, इसलिए जंगल ने उन्हें पकड़ लिया और 400 सालों तक वो वहीं कैद रहे, जो अब मॉन्स्टर में बदल गए हैं। उसके बाद मैंने नदी के पास इस जगह को बसाया। उसके बाद मैं यहीं पर रहने लगा, लेकिन अब उनको किसी ने आज़ाद कर दिया है। लेकिन जब वहाँ दूसरी तरफ मैक और सैम नाव में होते हैं, प्रिंस वहाँ पर आ जाता है और मैक को किडनैप कर लेता है, क्योंकि वो इसकी मदद से लिली और जैक को एरोहेड देने पर मजबूर करना चाहता था। वहीं लिली अब फ्रैंक पर पूरा यकीन करने लगी थी और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। लिली पूछती कि तुम टीयर्स ऑफ द मून मिलने पर क्या करोगे? तो फ्रैंक कहता है कि मैं इस श्राप को ख़त्म करके मरना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों से ज़िंदा रहकर इस दुनिया से बोर हो रहा हूँ। लेकिन लिली ऐसा करने से मना करती है। वहीं मैक प्रिंस को पेड़ की असली लोकेशन बता देता है, जिसके बाद प्रिंस मधुमक्खियों को मार देता है, क्योंकि वह एक्यूरे को इस बारे में नहीं बताना चाहता था। वहीं लिली और फ्रैंक पेड़ की लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद फ्रैंक चेक करने के लिए नदी के अंदर जाता है, जहां पर उसे एक चैम्बर के अंदर लीवर दिखाई देता है,
जिसको खोलने से यहाँ का पानी बाहर जाने वाला था। लेकिन चैम्बर में जाने के लिए जगह कम थी, इसलिए वो लिली के पास जाता है और उसके बारे में बताता है, क्योंकि वो उसमें आसानी से जा सकती थी। लेकिन लिली स्विमिंग नहीं जानती थी, इसलिए वहाँ जाने से मना कर देती है। लेकिन फ्रैंक के काफ़ी समझाने के बाद वो मान जाती है। इसके बाद फ्रैंक उसे वहाँ ले जाता है और लिली चैम्बर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर फ्रैंक उसे सांस देने लगता है और लिली को पानी के अंदर ही सर्वाइव करने की वजह देता है। अब लिली उस लीवर को जैसे ही खींचती है, उसमें से बहुत सी मछलियाँ बाहर आकर फ्रैंक पर अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से फ्रैंक सांस देने के लिए लिली के पास नहीं जा पाता। लेकिन लिली किसी तरह लीवर को खींच देती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद वहाँ का सारा पानी गायब हो जाता है और पानी से एक स्टोन बन जाता है। लिली को बेहोश देखकर फ्रैंक बहुत ही परेशान हो जाता है। तभी लिली को होश आ जाता है और फ्रैंक पर गुस्सा होती है। इसके बाद फ्रैंक उसे पूरी बात समझाता है। अब दोनों यहाँ पहुँचकर बहुत खुश थे, क्योंकि अब दोनों अपनी चॉइस को पूरा कर सकेंगे। लिली अब फ्रैंक को पसंद करने लगी थी और अपनी लाइफ को उसके साथ गुजारना चाहती थी, इसलिए वो फ्रैंक से अपनी लाइफ जीने को बोलती है। तभी प्रिंस भी मैक को लेकर वहाँ पर आ जाता है। प्रिंस के आदमी उनको गन पॉइंट पर ले लेते हैं। प्रिंस लिली से एरोहेड देने को बोलता है। लिली जैक की जान बचाने के लिए एरोहेड प्रिंस को दे देती है, जहाँ वो जर्मन प्रिंस बताता है कि मैं ट्रेजर ऑफ द मून को यूज़ करके पूरी दुनिया पर राज करूँगा। इसके बाद वो दोनों को लेकर पेड़ के पास पहुँच जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि वो पेड़ मरा हुआ है और प्रिंस उसे ब्लूम करना नहीं जानता था। इसके लिए वो लिली से उसके बारे में पूछता है और लिली उसे मना कर देती है। अब इसके बाद फ्रैंक उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और बदले में एक पंखड़ी मांगता है। लेकिन जब वो वहाँ पर एरोहेड को फिक्स करने जाता है, तब वहाँ पर कुछ नहीं होता, जिसके बाद लिली भी एक पंखड़ी के बदले उसकी हेल्प करने को बोलती है। लेकिन प्रिंस इन दोनों में से किसी एक को ही एक पंखड़ी देने का बोलता है। लिली उसकी बात मान जाती है और दोनों मिलकर उस पहेली को वहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब वहाँ पर ब्लड मून भी आ गया होता है। तभी लिली को सैम की बात याद आती है, जिसने कहा था कि इस पेड़ को ब्लूम करने के लिए टूटे हुए दिल को जोड़ना होगा। फ्रैंक जब एरोहेड को तोड़ता है तो उसके अंदर एक रेड कलर की मणि निकलती है, जिसको सही जगह फिक्स करने से पूरा पेड़ ब्लूम हो जाता है और वहाँ पर पंखड़ियाँ भी आ जाती हैं, जिसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद लिली फ्रैंक को शूट करके पानी में गिरा देती है, क्योंकि प्रिंस उनमें से किसी एक को पंखड़ी देने वाला था। लेकिन प्रिंस ये सीक्रेट नहीं जानता था कि फ्रैंक अमर है। इसके बाद प्रिंस लिली को लेकर टीयर्स ऑफ द मून की पंखड़ी लेने जाता है। इसके बाद फ्रैंक मैक के पास आ जाता है और दोनों प्रिंस के आदमियों को मारने लगते हैं। तभी प्रिंस का एक आदमी मैक पर गन पॉइंट कर देता है। तभी प्रोक्सिमा वहाँ आकर उसे बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ लिली भी पेड़ की पंखड़ी लेने के लिए वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन अब ब्लड मून की लाइट जाने वाली थी, जिसकी वजह से पेड़ फिर से मरने लगता है। ये देखकर लिली बहुत तेज़ी से दौड़ने लगती है और फाइनली एक पंखड़ी को लेने में कामयाब हो जाती है। लेकिन पेड़ के मरने से पहले एक डाल टूट जाती है और लिली दूसरे डाल पर लटकने लगती है। तभी प्रिंस भी वहाँ पर आ जाता है और उसे नीचे गिराने की धमकी देकर उसे पंखड़ी मांगता है। तभी उसके ऊपर एक डाल टूटकर गिर जाती है और लिली वो पंखड़ी फ्रैंक के पास फेंक देती है। तभी वहाँ एक्यूरे और उसका आदमी भी आ जाता है। तब प्रिंस उनसे पंखड़ी लेने में हेल्प मांगता है, लेकिन प्रिंस ने उसे धोखा दे दिया था, इसलिए वो उसे अपने सांपों से कटवा देता है। अब एक्यूरे का ग्रुप पंखड़ी लेने के लिए लिली के पीछे पड़ जाता है। तब फ्रैंक लिली को बचाने के लिए उन्हें पंखड़ी दिखाता है। इसके बाद वो लोग फ्रैंक के पीछे पड़ जाते हैं। अब फ्रैंक पंखड़ी को वहीं छुपा देता है और अपनी बोट को लेकर भागने लगता है, जिसके बाद फ्रैंक और एक्यूरे के ग्रुप के बीच लड़ाई होने लगती है। वहीं प्रिंस अभी जिंदा था, जो लिली और मैक पर अटैक करने जाता है, लेकिन मैक उसे एक दीवार पर धक्का दे देता है, जिससे एक दीवार पर पड़ा पत्थर नीचे गिर जाता है और उस प्रिंस की मौत हो जाती है। वहीं एक्यूरे और उसका ग्रुप फ्रैंक को पंखड़ी लेने के लिए अपने काबू में ले लेते हैं, लेकिन फ्रैंक जब अपनी पॉकेट दिखाता है तो उसमें पंखड़ी नहीं थी, क्योंकि फ्रैंक ने वो पंखड़ी लिली के लिए वहीं छुपा दी थी, जिससे लिली भी समझ जाती है कि फ्रैंक खुद को सेक्रीफाइस करके उन दोनों की जान बचाना चाहता है। वहीं एक्यूरे भी समझ जाता है कि फ्रैंक नदी को क्रॉस करके नदी के पानी को बंद करना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो जाती है और बोट दीवार से टकराकर क्रैश हो जाती है और सभी वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं। फ्रैंक को इन हालात में देखकर लिली बहुत ही दुखी हो जाती है और वो अपनी पंखड़ी से फ्रैंक के शराब को हटाने की कोशिश करती है, इसलिए उस पंखड़ी को फ्रैंक के स्टैचू पर रख देती है, जिसके बाद फ्रैंक अब उस शराब से आज़ाद हो जाता है, जिससे लिली और फ्रैंक बहुत खुश होते हैं।
और एक दूसरे के गले लगते हैं। तभी ब्लड मून की थोड़ी सी लाइट वहाँ पर आ जाती है, जिससे वहाँ पर एक और पंखड़ी आ जाती है और लिली अपने रिसर्च के लिए उसे वहाँ से लेके आ जाती है। जब रॉयल सोसाइटी एक्सप्लोरर को इसके बारे में पता चलता है तो लिली के पास अपनी सोसाइटी की मेंबरशिप लेने के लिए इनविटेशन भेजते हैं, जिससे लिली मैक को उनके सामने भेजती है और पूरी सोसाइटी के सामने उनका इनविटेशन कैंसिल करने का बोलती है। जिसके बाद हमें आखिरी सीन में फ्रैंक को लिली को दिखाया जाता है, जो लंदन आकर दूसरे के साथ खुश हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आप सभी को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।